विंटर का सीजन आने वाला है और मैरीगोल्ड नहीं लगाया तो आपने कुछ नहीं लगाया। तो चलिए आज कुछ बातें जानते हैं, मिट्टी कैसे बनानी है, कौन सी वैरायटी आपको लगानी है। जैसे कि आप देखेंगे मेरे गेंदे का साइज देखिए कितना बड़ा है और इस साइड देखिए ये गेंदे का फूल टूटा नहीं है। आप देखिए ये झुक गया है क्योंकि इसका वजन इतना हो गया है कि डाली संभाल ही नहीं पा रही है। तो आप भी ये वैरायटी अपने टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ ये कौन सी वैरायटी है, कैसे लगाना है और 3 स्टेज में आपको बताऊंगा कि तीनों स्टेज पे आपको क्या करना है। जब पौधा छोटा हो तब क्या करना है, जब पौधा और थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब क्या करना है और जब पौधा फूल देने लगे तब क्या करना है। तो 3 स्टेज के बारे में भी बताऊंगा, कौन सी मिट्टी बनानी है, कैसे इसकी केयर करनी है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो गेंदा तो लगभग बहुत सारी वैरायटी पाई जाती हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, ढेर सारे इसमें कलर्स भी मिलते हैं। पर एक ऐसी वैरायटी होती है गेंदे की जो कि आपको ऐसा फूल देती है कि आप मेरे टेरेस गार्डन पे देखिए, पीछे बेल लगी है पर यहाँ पर नीचे देखिए आपको सिर्फ गेंदे ही गेंदे दिख रहे हैं और इतना साइज इतना बड़ा होता है। अगर आप अच्छे पोट में लगाएंगे, अच्छे से केयर करेंगे तो इसका साइज भी काफी बड़ा होता है। अभी थोड़ा ये साइज छोटा है क्योंकि अभी अभी मैंने ये लगाए हैं, तो आप भी लगा सकते हैं। ये कौन सी वैरायटी है, ये है अफ्रीकन मैरीगोल्ड। ये आप सीड से भी लगा सकते हो, सैंपलिंग भी ला सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप सीड से लगाइए क्योंकि जब आप नर्सरी से लाते हैं तो वो आपको कुछ भी बोलकर, क्योंकि छोटे पौध होते हैं, आपको भी नहीं पता उनकी पहचान कैसे होती है। इनकी पहचान भी होती है पत्तियों से, बट क्या होता है वो आपको बोलेंगे हाँ ये आप ये ले जाइए, 10 रुपए का है, 15 रुपए का है, तो आप ले आते हो। बट जब आप उसको लगाते हो, बड़ा करते हो, तब उसमें से जो फूल होते हैं वो आते हैं ऐसे छोटे साइज के। और वो फूल जो अफ्रीकन वैरायटी होती है उनके फूल होते हैं कुछ इस तरह। आप देखिए कितना बड़ा इसका साइज है कि जो इसकी डाली भी है जो वो भी इसकी मुड़ चुकी है। और ये एक ही पौधा नहीं, आप देखिए यहाँ पर भी इसका साइज बढ़ चुका है और ये मुरझा चुका है। नीचे की साइड देखेंगे तो देखिए ये भी मुरझा चुका है, बट देखिए अभी भी ये बिल्कुल जिंदा है, फ्रेश है, क्योंकि ये 3 दिन से ऐसे ही लटका हुआ है। तो ये काफी अच्छी वैरायटी होती है, तो आप भी इसको लगा सकते हैं। हमारे भारत में लगभग पूरे साल ही गेंदा उगाया जाता है, अलग अलग मौसम के हिसाब से इसको लगाया जाता है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे हमारे दिल्ली में बरसातों में और सर्दियों में ही लगाया जाता है, गर्मियों में ये नहीं पनप पाता। पर जो जंगली वैरायटी होती है वो जरूर लग जाता है, जो हाइब्रिड वैरायटी होती है वो नहीं लग पाती है गर्मी में। तो चलिए मैं बताता हूं कौन से मौसम में और कौन सी जगह पर, कौन सी स्टेट में कैसे इसको लगाया जाता है, कौन सा इसका समय होता है लगाने का। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि इसको अलग अलग मौसम में लगाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्दियों के मौसम की बात करेंगे। गेंदे के लिए सबसे अच्छा मौसम जो माना जाता है वो माना जाता है सर्दियों का, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, जो फूल होते हैं वो बड़े आकार के और चमकदार निकलते हैं। और जब इसकी बुआई का टाइम होता है वो होता है सितंबर मिड से आप इसको लगा सकते हैं। मैंने सितंबर से पहले ही लगा लिए थे। और जो बात करी जाए अक्टूबर में, इसकी जो पौध होते हैं वो तैयार हो जाते हैं कुछ 15, 20, 25 दिन में। बारिश के मौसम में क्या होता है, जब आप नर्सरी से पौधे लेके आएंगे बारिश के मौसम में, तब वो बहुत महंगे मिलते हैं क्योंकि उस समय सीजन नहीं होता है और काफी अच्छी वैरायटी होती है उस समय। और या तो वो आपको जंगली बेचेंगे या तो वो अच्छी वैरायटी होगी जो कि उन्होंने लगा रखी होगी। बरसात में भी इसकी बुआई जो होती है वो जून में की जाती है और जुलाई के मध्य में वो तैयार हो जाती है, जब थोड़ी बरसात वाला सीजन आने वाला होता है। गर्मियों की बात करी जाए तो गर्मियों में तापमान बहुत अधिक होता है। इसके कारण क्या होता है, जो फूल होते हैं उनका आकार छोटा आता है, बट जो जनवरी फरवरी में होते हैं उनका सीड्स लगाए जाते हैं और जो फरवरी मार्च होता है उसमें ये तैयार हो जाते हैं। सीडलिंग ट्रे में इनको तैयार करते हैं नर्सरियों में और उसके बाद इसको बड़ा करके आगे बेचा जाता है। जैसे कि आपको पता है मेरे टेरेस गार्डन में मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती करता हूं। देखिए सारी जगह इतने सारे पौधे हैं, काफी ज्यादा इसमें सब्जियां लगी हैं, फ्रूट वाले प्लांट लगे हैं। तो ये भी मैंने अपने खुद ही तैयार करे थे। पीछे की साइड अभी और भी लगे हैं। जैसे जैसे धीरे सर्दियां आएंगी तो मैं आपको और भी गेंदे की वैरायटी दिखाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की। और जैसे कि आपको पता है मेरे गार्डन में फ्लावर थोड़े कम होते हैं, 2 फ्लावर मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। एक तो गेंदा हो गया और दूसरा हो गया गुलाब। गुलाब की मेरे पास ढेर सारी वैरायटी है। गुलाब पे भी आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा वीडियोस मैं बनाऊंगा, वो भी आप देखिएगा। गुलाब की मेरे पास 6 वैरायटी हैं, अलग अलग गुलाब आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब मैं आपको सिर्फ 3 स्टेज बताऊंगा और 3 स्टेज अगर आपने फॉलो कर ली तो आप भी मेरी तरह ढेर सारे गेंदे अपने टेरेस गार्डन पे ही उगा सकते हैं, वो भी सीड से ही। और देखिए एक पौधे में कितने ज्यादा फूल हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ये तो 5 फूल हैं। और बर्ड्स देखिए 1 2 3 4। नीचे आप गमले और ग्रो बैग्स देखिए कितने छोटे से हैं। तो ये होता है एक अच्छी मिट्टी बनाना, उसकी अच्छे से केयर करना। तो चलिए 3 पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पिंचिंग करना। पिंचिंग करना क्यों जरूरी है, क्या फायदे होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं।
सबसे पहले आप देखिए मैंने पिंचिंग कहाँ से करी है और कैसे करते हैं। जब पौधा छोटा होता है हमें उसके टॉप जो होता है उसको हटा देना चाहिए, और जैसे ही पौधा बड़ा होता रहता है उसके ऊपर का टॉप हमेशा ही हटाना है। जैसे आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैं सभी पौधों का ऊपर का टॉप हटाता रहता हूं। उससे क्या होता है, इसको हटाने से क्या होता है, पौधा ज्यादा शाखाएं बढ़ाता है, शाखाओं पे फूल और जो बर्ड्स होते हैं वो ज्यादा आते हैं। जो मुरझाए हुए फूल होते हैं, देखिए जैसे अभी ये है, मुरझाए हुए फूल जो होते हैं वो आपको साथ के साथ हटाने होते हैं। जैसे कि अभी मैं हटाऊंगा, अभी आपको दिखाता हूं। ये देखिए मैंने यहाँ हटा भी रखा है। ये मुरझाया हुआ फूल नहीं है, ये क्या है, काफी ज्यादा इसका वेट हो गया है तो ये नीचे की तरफ लटक गया है। तो अभी आने वाले टाइम में इसको भी मैं हटा दूंगा। उसके बाद इससे क्या होता है, जैसे कि आप पौधे की जितनी भी एनर्जी है वो नए फूल और नए बर्ड्स बनाने में लगाएगा। अगर आप पिंचिंग करते हैं और जो खराब फूल होते हैं या फिर जो खराब पत्ते होते हैं उनको हटाने से ये फायदा होता है। तो ये तो बात हो गई पहली टिप की। बात करते हैं दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज होती है जब पौधा बढ़ने लगता है, तब आपको क्या करना है, नाइट्रोजन थोड़ा कम कर देना है ताकि जो पत्तियां हैं वो अच्छे से आ सकें। अब बात करते हैं, देखिए नाइट्रोजन कई बार क्या होता है, जब पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है लोग सोचते हैं कि उसमें खाद डाल देते हैं, उसमें ये डाल देते हैं, पौधा जल्दी बड़ा हो जाएगा। उस समय कुछ नहीं डालना होता है, पौधे को थोड़ी ग्रोथ की जरूरत होती है। वो आप अपने समझदारी से कर सकते हैं, जैसे कि आप इसकी पिंचिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, इसकी केयर करेंगे, इसको नेचुरल फर्टिलाइजर देंगे, तब होता है। कई लोग क्या करते हैं, खाद डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट। अब वो छोटा सा पौधा है, अगर उसमें इतनी ज्यादा आप खाद दे दोगे, इतना ज्यादा न्यूट्रिशन दे दोगे तो पौधा मर भी सकता है, पौधे की जो जड़ें हैं वो गल भी सकती हैं ज्यादा उससे। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, जब भी पौधा बढ़ने लगे उस स्टेज पे आपको क्या करना है, नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल कम कर देनी है। नाइट्रोजन बिल्कुल भी उसको नहीं देना है, नहीं तो जो पौधा है वो सीधा जल जाएगा या तो खराब भी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकता हूं। देखिए आपको मैं एक पौधा दिखाता हूं। ये देखिए, ये देखिए, आप इस पौधे को देखिए। आप ये दोनों ही पौधे मैंने एक समय पे लगाए थे। अब देखिए, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था देखने के लिए कि ये बात सच होती है कि नहीं होती। और आप देखिए दोनों के गमले सेम है। एक में देखिए कितने बढ़िया से फ्लावर आ रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है, और दूसरा देखिए मर गया है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको क्या करा, नाइट्रोजन दे दी। मैंने कहा एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या होता है, ये बात सच होती भी है कि नहीं। क्योंकि ये बातें हमें जानना और हमें एक्सपीरियंस करना और एक्सपेरिमेंट करना जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, कई बातें झूठ भी होती हैं जो हम फॉलो नहीं करते हैं और हमारे जो पौधे हैं वो बढ़ नहीं पाते। तो इसीलिए नाइट्रोजन की मात्रा हमेशा कम रखना, नहीं तो क्या होगा, जो आपका पौधा है वो सड़ के मर जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी। तीसरी स्टेज होती है सबसे मेन, जब फ्लावरिंग्स आने लगे। देखिए जैसे ही बर्ड्स बनने लगे, जैसे ये देख रहे हैं आप, जैसे ही बर्ड्स बनने लगे उस समय आपको क्या करना है, पोटेशियम और फास्फोरस देना है ज्यादा मात्रा में। इतना भी ज्यादा नहीं देना कि पौधे को मारी दो, इतना देना है जितना पौधे की नीड हो। जैसे कि आप देखेंगे मेरे पास छोटे ग्रो बैग्स में भी लगे हैं, थोड़े बड़े मीडियम साइज में भी लगे हैं और उससे बड़े साइज में भी लगे हैं। तो गमले के हिसाब से, पौधे के हिसाब से आपको टाइम पर पोटेशियम और फास्फोरस देना है। इससे क्या होता है, बड़े फूल आते हैं, ज्यादा फूल आते हैं। तो आप इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हर 15 से 20 दिन में आप दे सकते हैं, बट हल्की मात्रा में, हल्की मात्रा में देनी है। और उसके बाद अब बात करते हैं, सबसे ज्यादा गेंदे जो लगाए जाते हैं वो दक्षिण भारत में लगाए जाते हैं, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा गेंदे की खेती की जाती है। और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल में सबसे ज्यादा की जाती है। इसके लिए मिट्टी कैसे बनानी है, इसके लिए हमेशा जल निकासी मिट्टी बनाई जाती है। बट जो खेती करते हैं उनकी जो मिट्टी होती है वो होती है टोमट और बुलाई टोमट मिट्टी, जो कि गेंदे के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि जल निकासी होती है और साथ के साथ वो बहुत ही बेहतरीन मिट्टी होती है। क्योंकि मैंने देखा है, जब मैं मेरठ गया था तो वहां पर गेंदे की खेती करी हुई थी, तो उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने ही मुझे बताया था जो इनकी मिट्टी होती है वो अलग मिट्टी होती है जिनमें इनको उगाया जाता है। क्योंकि गेंदे में सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जड़ें जो होती हैं वो सबसे ज्यादा गलती है, इसीलिए इसके लिए मिट्टी थोड़ी अलग होती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।